Morning class. Today we will discuss about 10th chapter of grammar book. The name of the 10th chapter is modal and auxiliary verbs. The helping verb that modified the meaning of the main verb is called the modal. क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है जो मीनिंग को मॉडिफाई करती है, मेन वर्ब जो होती है मेन वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाइड करती है, वो क्या कहलाते हैं? मोडाल्स. इट इज आल्सो नोन एज एक्सिलरी वर्ब. इनको एक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी जाना जाता है. वर्ड्स जैसे कि क्या है? कैन है, कुड है, मे, माइट, विल, वुड, सेल, शुड, आउट टू, मस्ट, हैव टू एंड नीड टू एंड मोडल्स एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग: पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, इनएबिलिटी, विश, एडवाइस, ओब्लाइजेशन, सजेशन हो, ऑफर, परमिशन, परमिशन लेनी हो या फिर देनी हो, रिक्वेस्ट है, तो इन सब के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है. मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब नेवर चेंज देयर फॉर्म. चाहे टेंस कोई भी हो, लेकिन जो मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब हैं वो अपनी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं करती. जैसे कि ईडी है, आईएनजी है, एस है. You can use modal auxiliary verb in the following ways: modal plus main verb, modals plus be plus present participle, modals plus have plus past participle. can का यूज करते हैं हम. कैन का यूज ज़्यादातर कहाँ किया जाता है बेटा? एबिलिटी को, इनएबिलिटी को, परमिशन को, ऑफर को, इन चीज़ों को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल दिए गए हैं आपको अलग अलग. आई कैन कुक फूड, इसमें एबिलिटी दर्शाई गई है. आई कैरी दिस बैग फॉर यू, तो इसमें ऑफर दर्शाया गया है. यू कैन गो आउट, इसमें क्या है? ग्रांटिंग परमिशन को किया गया कि परमिशन दी गई है कि आप बाहर जा सकते हो. नेक्स्ट है कुड. कुड इज मोडल वर्ब दैट एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी. इन जो पास्ट की एबिलिटी है, इनएबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, परमिशन, रिक्वेस्ट या सजेशन, लेकिन वो पास्ट के हैं अगर, तो उनके लिए हम कैन की जगह किसका यूज कर लेंगे? कुड का. जैसे आई कुड क्लाइंब ट्रीज, कब? व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं क्या कर सकता था? पेड़ पर चढ़ सकता था. आई कुडंट कंप्लीट द टेस्ट इन टाइम, पास्ट है तो टेस्ट इन टाइम, तो कुडंट आ गया इसमें. नेक्स्ट जो है इसी तरीके से दिया गया है आपके पास. जैसे कुड यू हेल्प मी, इसमें क्या है? परमिशन मांगी गई है. कुड यू शिफ्ट ओवर प्लीज, तो रिक्वेस्ट है. इस तरीके से नेक्स्ट है जो मे का है. मे इज ए मॉडल वर्ब दैट एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ऑफर या सजेशन को ये एक्सप्रेस करती है. जैसे कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है, किसी चीज़ की अगर संभावना है, जैसे आवर ट्रेन में गेट डिलेड ड्यू टू द फोक, की फोक की वजह से हमारी जो ट्रेन है वो क्या हो सकती है? डिले भी हो सकती है, डिले होगी. मे आई हैव सम वाटर, सीकिंग परमिशन है ये, तो इस तरीके से परमिशन को लेने के लिए जी. मे नॉट इम्प्लाइज इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल यू मे नॉट कम टू माई हाउस, तो ये कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन है ये, इंस्ट्रक्शन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो. माइट है. माइट इज ए मोडल वर्ब दैट एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी एंड गिव्स सजेशन. लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज दी है कि मस्ट जो है वो नेसेसिटी को शो नहीं करता. मस्ट नॉट शो नेसेसिटी. माइट इज ए मॉडल वर्ब दैट एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी और सजेशन को ये एक्सप्रेस करता है. जैसे आई माइट हैव कम इफ यू आस्क, यू हैड आस्क्ड मी अर्लियर, तो ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी हो गई. यू माइट वांट टू ट्राई दिस डिश, तो ये सजेशन हो गया. नेक्स्ट है कि सेल. सेल इज ए मॉडल वर्ब दैट एक्सप्रेस सर्टेनिटी एंड गिव्स ऑफर एंड सजेशन. जैसे एग्जाम्पल है इसमें, आई शैल गो टू दार्जिलिंग नेक्स्ट मंथ. शैल आई कैरी योर बॉक्स फॉर यू, तो ये ऑफर हो गया. नेक्स्ट में सजेशन हो गया कि शैल वी गो टू द म्यूजियम टूडे. शुड. शुड इज ए मॉडल वर्ब दैट एक्सप्रेस ओब्लाइजेशन, एक्सपेक्टेशंस एंड गिव्स एडवाइस. एडवाइस देती है, ओब्लाइजेशन और एक्सपेक्टेशन इसमें जहाँ एक्सप्रेस हो रही है वहाँ इसका यूज किया जाता है. पोलाइटली ऑफर के लिए भी शुड का यूज किया जा सकता है सेल की बजाय. जैसे ही शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर दैट बाउट ऑफ फीवर, तो ये एडवाइस है. शी शुड हैव कंप्लीट देयर वर्क बाय नाउ, ये एक्सपेक्टेशन है. आई शुड वर्क हार्ड, तो ये ओब्लाइजेशन है. नेक्स्ट है कि विल का यूज. विल इज द मॉडल वर्ब दैट एक्सप्रेस प्रोमिस को, डिटर्मिनेशन को, रिक्वेस्ट को, कमांड को ये फॉलो
करता है। जैसे आई डैश कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, तो इसमें प्रोमिस है तो विल का यूज हुआ है। नेक्स्ट ऐसे ही है वुड, जिसमें एक्सप्रेस किया गया पॉसिबिलिटी को, विश को, रिपीटेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स को। तो इस तरीके के, जैसे इफ आई वर यू आई वुड बी सो सैड, तो इसमें क्या हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई। लास्ट है जैसे वुड यू लाइक टू हैव वन मोर कप ऑफ टी, तो इसमें क्या ऑफर है कि क्या आप एक और चाय का कप लेना पसंद करोगे। हैव टू, हैव टू इज ए मोडल वर्ब दैट एक्सप्रेस ओब्लाइजेशन और नेसेसिटी को ये एक्सप्रेस करती है। आई डैश ब्रश माई टीथ ट्वाइस ए डे, ये ओब्लाइजेशन है। यू हैव टू बी पंचुअल टू स्कूल, ये नेसेसिटी है। नेक्स्ट है नीड टू, नीड टू इज ए मोडल वर्ब दैट एक्सप्रेस ड्यूटी और नेसेसिटी को ये दर्शाती है। जैसे कि यू नीड टू स्पीक टू एल्डर पोलाइटली, दे नीड टू रिवाइज देयर लेसन, तो ये क्या है, एक में ड्यूटी है और एक में नेसेसिटी है। मस्ट, मस्ट इज ए मोडल वर्ब दैट एक्सप्रेस ओब्लाइजेशन, नेसेसिटी एंड सर्टेनिटी। यू मस्ट हेल्प द नीडी, ये ओब्लाइजेशन हो गया। इट वॉज ए मस्ट फॉर देम टू विन, ये नेसेसिटी हो गया। यू मस्ट रिटर्न होम बिफोर डार्क, तो ये सर्टेनिटी हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से है कि ऑट टू, ऑट टू ज़्यादातर जो यूज किया जाता है बेटा, वो ओब्लाइजेशन, इंस्ट्रक्शन और एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही ऑट टू बी इम्पार्टियल, डैश यू ought to take your medicine on time, you dash take leave to visit your ailing father, तो ये क्या हुआ, ought to। इस तरीके से इसमें ओब्लाइजेशन, इंस्ट्रक्शन और एडवाइस को फॉलो किया गया है। मेन वर्ब एंड एक्सिलरी वर्ब, be, do and have are both main verbs and auxiliary verb. Main verb can stand alone in a sentence, but auxiliary verb are teamed विद द मेन वर्ब। जो एक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब के साथ आती हैं, और इन्होंने कहा है कि जो मेन वर्ब है वो अकेली भी आ सकती है एक सेंटेंस में। जैसे फ्रेड इज ए यंग बॉय, वो मेन वर्ब है इज। फ्रेड इज ट्राइंग टू राइट ए बॉय, ये एक्सिलरी वर्ब होगी क्योंकि मेन वर्ब के साथ यूज हुई है ये। तो इस तरीके से जैसे ये है, बी की फॉर्म है एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। डू की है डू, डज, डिड, डूइंग। हैव की है हैव, हैव्स, हैड, हैविंग। तो इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, इसमें आपको जो आगे ऑप्शन में जो मॉडल्स दिए गए हैं उनमें से आपको चूज करना है जो राइट मॉडल्स है। फर्स्ट है जैसे वी डैश स्लीप ऑन टाइम, शुड आ जाएगा। फिफ्थ है जैसे यूर लेटर हैव गॉट लॉस्ट, तो माइट हैव गॉट लॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ, वी डैश हेल्प यू इन दिस मैटर, तो सेल आ जाएगा, वी सेल हेल्प यू। इसी तरीके से बी एक्सरसाइज में पूछा गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स वर्ब, जो सूटेबल मॉडल्स तुम्हें लगे कि इसमें ये फील होना चाहिए उसके साथ आपको इसको फील करना है। जैसे आई कुड ईट ए डजन बनानास एट वन टाइम, यू डैश सिट डाउन नाउ, यू शुड सिट डाउन नाउ। तो इसी तरीके से नाइन्थ है जैसे ही डैश बी 20 दिस ईयर, वुड हो जाएगा वो 20 ईयर का इस साल। तो इस तरीके से जो सी एक्सरसाइज वो है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सुटेबल मॉडल्स वर्ब। तो इस तरीके से आपको जो ये दिए गए हैं, जैसे प्रोबेबली दे विल कम बाय द नेक्स्ट ट्रेन, दे मे कम बाय द नेक्स्ट ट्रेन, इस तरीके से आपको ये मैंने करके दिए हैं, आप अच्छे से इनको करोगे। नेक्स्ट जो है इसमें डी एक्सरसाइज की रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कुड और वुड का यूज करना है हमें। जैसे कि डू यू वांट टू गो फॉर ए मूवी, तो कुड या वुड का यूज करना था, हमने वुड का यूज किया कि वुड यू लाइक टू गो फॉर ए मूवी, आई वॉन्ट टू ईट फिश, कुड आई ईट फिश। तो इस तरीके से हमने ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस चेंज किए हैं। नेक्स्ट जो है ई और एफ एक्सरसाइज वो तुम खुद करोगे। जी एक्सरसाइज है ये, फिलिंग द ब्लैंक्स विद ऑक्सिलरी वर्ब फॉर्म ऑफ बी, डू एंड हैव के साथ हमें यूज करनी। बी की फॉर्म, डू की फॉर्म और हैव की, जैसे मैंने आपको ऊपर बताई थी, बी की फॉर्म अलग से, हैव की और डू की अलग से। जैसे आई डैश बेकिंग मफिन्स टूडे, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, यही होती हैं। तो नेक्स्ट है जैसे फोर्थ है नोमी डैश होपिंग टू गेट एन ए ग्रेड इन द एग्जाम, तो इज है। जैसे सेवंथ है मैरी हैज बोट ईयर प्लग्स,
दे द गर्ल्स डैश ईटन द फूड, हैव ईटन द फूड। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आप अपने साथ साथ पीरियोडिक टेस्ट की भी तैयारी करते रहना बेटा। जो आपको सिलेबस मिला है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।